जय कल्याण। महादेव कल्याण करें। महादेव 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 महादेव कल्याण करें। महादेव। श्री 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 1008 घोर अघोर अवधूत भगवान गुरुवर आज का कल्याण धारा, कल्याण नहीं तो शांति जीवन कभी नहीं। कल्याण नहीं तो शांति जीवन कभी नहीं। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। जय कल्याण। पहले सभी के लिए जय कल्याण। और आपके प्रथम कर्तव्य के साथ में एक बार फिर से सभी के लिए जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम कल्याणम अघोर मंत्राय मंत्र कल्याणम जपाया सर्व कार्य सिद्ध है। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा, जो चाहेंगे वही मिलेगा। ये अघोर मंत्र को धारण करने से निश्चित हो जाता है। आप जो चाहेंगे वही चीज प्राप्त हो जाएगा। शांति में विराजमान हो जाओगे। जय कल्याण। आज का कल्याण धारा क्या है पंडित जी? कल्याण नहीं तो शांति जीवन कभी नहीं। कल्याण नहीं तो शांति जीवन कभी नहीं। देखिए, ये मूल रूप है, ये मूल है, सिद्धांत है, बीज है कि नहीं? जब तक इस बीज को हम धारण नहीं करेंगे शांति प्राप्त हो ही नहीं सकता। शांति प्राप्त होने का ये बीज है, मूल है। जब इस चीज को स्मरण में आप रखेंगे तभी जो है आप शांति प्रदान कर सकते हो, शांति प्राप्त कर सकते हो। मूल चीज को, है ना? कल्याण नहीं तो जीवन में शांति नहीं। ये मूल चीज है। ये कल्याण धारा कह रहा है कि हमारे जीवन में मूल चीज को अगर हम धारण नहीं किए हुए हैं तो शांति मिल ही नहीं करता। तो कहेंगे कि गुरुदेव मूल चीज क्या है? तो मूल चीज जो कल्याण धारा बता रहा है वो है कल्याण। अगर हमारी चेतना में कल्याण है तब तो आप शांति प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारे जीवन में शांति रहेगा, तुम आनंद की स्थिति में जीवन व्यतीत करोगे। परंतु तुम्हारे चेतना में अगर कल्याण नहीं है तब तुम शांति प्राप्त नहीं कर सकते। कहेंगे कि क्यों? क्योंकि आप दूसरे के प्रति छल और प्रपंच में जीवन लेकर के चल रहे हो। तुम्हारे जीवन जो है, कार्यशैली जो चल रहे हैं वो सामने वाले के लिए अच्छा सोच लेकर के आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और ये जो आपका चलना है, ये चलना निर्णायक नहीं होगा, अनिर्णायक है। जब तक आप निर्णय की स्थिति में नहीं पहुंचेंगे तब तक जो है आप शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। शांति तो तभी मिलते हैं जब आप निर्णय लेने की क्षमता
आपकी सही हो जाए। कहेंगे कि गुरुजी निर्णय लेने की क्षमता सही क्या हो जाते हैं? तो निर्णय लेने की क्षमता सही ये हो जाएगा कि आप सामने वालों के लिए छल और प्रपंच नहीं रखोगे। अभी तुम्हारे जो चलने की जो तरीका है कल्याण में नहीं है, कल्याण में नहीं है। यही कारण है कि आपके जीवन में दुख है, तकलीफ है, बाधा है, परेशानियां है कि नहीं? इस चीज को दूर करने के लिए हमें मूल सिद्धांत में जाना ही पड़ेगा। जब तक हम मूल सिद्धांत में नहीं जाएंगे तब तक हमारी परेशानी दूर हो ही नहीं सकती। हमारी परेशानी तो दूर तब होगी जब हम निर्णय लेने की स्थिति में हो जाएगा। आप जब अपने अपनी स्थिति को सोचो, क्या आप सही निर्णय लेकर के चल रहे हो? अगर सही आप निर्णय लेके चल रहे हो तो इस संसार में अशांति क्यों दिख रहे हैं? यह अशांति ही दर्शाता है कि हमारे चलने की जो शैली है वो निर्णय स्थिति में नहीं है। हम छल और प्रपंच, द्वेष, ईर्ष्या के साथ में हम चल रहे हैं और ये चलना स्थिति निर्णय स्थिति नहीं कराता। आप खुद को निर्णय में नहीं हो, आप निर्णय स्थिति में नहीं हो कि हमें कैसे चलना चाहिए। ये तुम्हारे को अभी भान नहीं है। अगर भान होता तो कल्याण मार्ग को आप धर करके आगे बढ़ते। और यही मार्ग जो है मूल मंत्र है, यही जीवन का सिद्धांत है, यही हमारा मार्ग है। जब इस मार्ग पे हम चलेंगे तभी शांति विराजमान आपके अंदर में होंगे, अन्यथा आपके अंदर में शांति विराजमान नहीं होंगे। आप जो भी कार्य करेंगे सब कार्य निर्णय के उल्टा होते चला जाएगा, जो बहुत तकलीफदायक होंगे। तकलीफ का कारण क्या है? तकलीफ का कारण है कि हम निर्णय स्थिति में नहीं हैं, हम कल्याण में नहीं हैं। निर्णय स्थिति तो तभी बनती है जब हमारी चेतना में कल्याण बैठ जाए। जब कल्याण हमारी चेतना में बैठ जाएंगे तो हमारी जो भी निर्णय होगी सामने वाला के लिए छल और प्रपंच रहित होगा। ये निर्णय स्थिति कहलाता है। और इसी स्थिति में जब हम पहुंचेंगे तभी आप शांति को समझ सकोगे, शांति को जान सकोगे, शांति को प्राप्त कर सकोगे। तो हमें निर्णय स्थिति में आना है। और निर्णय स्थिति को हम कैसे प्राप्त करेंगे? मानसिक चेतना में कल्याण को रख करके। कल्याण को रखने का अर्थ क्या है? कल्याण को रखने का अर्थ है कि जब भी हम कोई कार्य करेंगे तो सामने वाले के लिए कल्याण दृष्टि से करेंगे, उसकी कहीं पर अनहित नहीं हो। ये हमारी चेतना से कार्य चलते रहेंगे। ये जो कार्य होगा कल्याणात्मक कार्य होंगे। और इस स्थिति में कार्य करना सफल जीवन बनाने का मार्ग है। यहीं पे शांति विराजमान है। शांति शांति अगर सही मायने में आप चाहते हो तो तुम तुरंत अभी से ही कल्याण को स्मरण में आप रखो। अभी से ही तुम्हारी चलने की स्थिति निर्णय स्थिति में हो जाएगा। जो छल और प्रपंच, ईर्ष्या, द्वेष समाप्त हो जाएंगे। आपकी इंद्रियां के द्वारा वैसे कार्य अब नहीं होंगे जिसके कारण आप सफल कहलाओगे। तो हमें अपने जीवन में कल्याण को स्मरण करना प्रथम उद्देश्य बनाना चाहिए। तत्काल अभी से हमारी चेतना से कल्याण नहीं हटेंगे। ये स्थिति ही आपको शांति दे सकता है। अगर इस स्थिति में आप नहीं हो तो आप जिस कुर्सी पर बैठोगे आपके द्वारा पूरे संसार में शांति विराजमान नहीं होंगे। शांति विराजमान करने की स्थिति में
हमें मुख्य बातों को समझना पड़ेगा, मूल सिद्धांत को हमें जानना पड़ेगा। तो मूल सिद्धांत क्या है? मूल सिद्धांत है कि हम अपनी चेतना में कल्याण को स्मरण में रखेंगे। इसके बाद हमारी कार्यशैली जो होगी छल प्रपंच रहित होगा। हमारे द्वारा जो भी कार्य होंगे वो कल्याण तरीके से दिखेंगे, जो लोगों को आनंद देने वाला होगा, शांति प्रदान करने वाला होगा, दुख रहित होगा। तो हमें अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए कल्याणात्मक ढंग से आगे बढ़ना चाहिए। कल्याणात्मक ढंग क्या है? कल्याणात्मक ढंग है कि अंतर आत्मा के अनुसार कार्य करना, ये कल्याणात्मक ढंग है। इस ढंग से हम अगर आगे बढ़ेंगे तो आप शांतिमय जीवन जी सकते हो। अगर इस ढंग से आप कार्य नहीं हो, अग्रसर नहीं हो, तो आप तकलीफ में ही जीवन जियोगे। तो जो मूल सिद्धांत है इसे हमें लेकर के आगे चलना चाहिए, ताकि हमारे चलने की शैली कल्याणात्मक बन जाए, है ना। और हम अपने जीवन को कल्याण में अग्रसर करें, ताकि हम खुद समझने वाला बन जाए, समझाने वाला नहीं। समझाने वाली स्थिति जब तक रहेगी तब तक आप खुद समझे नहीं हो। समझाने का प्रयास किसी को मत करो, खुद समझने का प्रयास करो कि हमारी स्थिति जो है एकाकार स्थिति में विराजमान है कि नहीं। तो कहेंगे कि गुरुदेव वो एकाकार स्थिति क्या है? एकाकार स्थिति होता है समझ करके चलना, समझाने का प्रयास नहीं करना। जब हम समझ जाएंगे तो पूरी दुनिया अपने आप समझ जाएगा। वो स्थिति क्या है? मानसिक चेतना में कल्याण को अग्रसर होना लेकर के, ये एकाकार स्थिति है। इस स्थिति में जब आप चलोगे, आपके द्वारा ही इस सृष्टि पर शांति प्रदान होगी। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। पंडित जी आप भी मंत्रों का उच्चारण करें, ताकि सभी लोग एकाकार स्थिति में पहुंचे और मानसिक चेतना में कल्याण को बसाएं। जी जय कल्याण। ये साम न विद्या न गुणो न धर्मः ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जय कल्याण। अभी अभी हमारे गुरुदेव महाराज श्री श्री 1008 घोर घोर अवधूत भगवान जी के द्वारा कल्याण धारा के माध्यम से कल्याण नहीं तो शांति जीवन कभी नहीं, बहुत ही सुंदर उपदेशित सन्मार्ग हम लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ। तो सही बात है, जब तक हम कल्याण का स्मरण अपनी मानसिक चेतना में नहीं रखेंगे तब तक हमारा शांति जीवन कभी नहीं हो सकता। क्योंकि मनुष्य जीवन बताया है कि जिस मनुष्य के अंदर विवेक नहीं है, समझदारी नहीं है, किससे कैसे बातें करनी चाहिए, किसके सामने हमें कैसा बैठना चाहिए, कैसा सम्मान देना चाहिए सामने वाले को, जब तक ये हमारे अंदर विवेक नहीं रहेगा तब तक वह मनुष्य मनुष्य नहीं कहलाता। कहते हैं वह मनुष्य गधे के समान, जैसे अपने जीवन में गधा भार ढोता रहता है जीवन भर और उससे कोई मतलब नहीं रहता, अंत में शरीर त्याग देता है
मालिक भी उसकी जब तक शरीर में शक्ति रहती है तब तक ही उसका खाना पीना देता है, अगर शरीर में शक्ति नहीं है तो डंडा मार के भगा देता है। तो इसलिए वो मनुष्य धरती का भार रूप में रहता है जिसके अंदर विवेकशीलता नहीं है। और विवेकशीलता कब आएगी? जब हम अपनी मानसिक चेतना में कल्याण का स्मरण रखते हुए अपने कर्मों में प्रवृत्त होंगे, तब हमारा जीवन सुखमय और शांति प्राप्त होगा, वही एकाकार की स्थिति होगी। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण।